तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास कीमी कंपनी की एक ट्रिमर मशीन आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। इस ट्रिमर मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है। और इस डिस्प्ले से हमें क्या पता चलता है, जब इसको हम चार्ज लगाते हैं, ये देखिए मैं आपको चार्ज लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, जैसे हम इसको चार्ज लगाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए लाइट जल रही है। अब यहाँ पे इस डिस्प्ले का काम क्या है कि जब इसको हम चार्ज लगाते हैं तो जितने परसेंट इस ट्रिमर मशीन की बैटरी चार्ज होती है वो हमें यहाँ पे शो करती है। बट इसको जो आप पूरे दिन चार्जिंग पे लगा के रखो तब भी यहाँ पे 0 0 ही शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बैटरी की नहीं शो कर रहा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। निकालने के बाद जब हम इस ट्रिमर मशीन को यूज भी करते हैं इस तरीके से, तब भी यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज ये शो करता है जब हम इस ट्रिमर मशीन को ऑन रखते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके भी किसी ट्रिमर मशीन के अंदर है तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें चेक करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें इस ट्रिमर मशीन को खोलना पड़ेगा, इसके सर्किट बोर्ड को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ यहाँ पे 3 होल दे रखे हैं, तो इसके पीछे ही हमारे पेज लगे हैं। तो फटाफट हमें इन पेज को खोल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इन सभी पेजों को खोल लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके तीनों पेज को खोल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको रखने के बाद आपको इस तरीके से बिल्कुल प्यार से इसको ऊपर की तरफ से उठाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको खोल दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने बोर्ड को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये इसका मेन बोर्ड है और यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। कुछ हमारे कैपेसिटर लगे हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ट्रिमर मशीन के अंदर देख लेनी है, बोर्ड को अच्छे से आंखों से ट्रेस करना है कि कोई कंपोनेंट्स हमारा जल तो नहीं गया है। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ओके दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 पेज दिखाई दे रहे हैं इन पेज को हम खोलेंगे और इसके पीछे जो हमारी बैटरी लगी है उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम इस पेज को खोल रहे हैं। ये मैंने एक पेज को खोल दिया और इसी तरीके से हम दूसरे पेज को भी खोल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको तसल्ली से काम करना है, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए जो इसकी बटन है ऑन ऑफ वाली, ये इस तरीके से निकल जाती है और ये हमारा मेन बोर्ड है। तो इसको आपको बिल्कुल प्यार से निकालना है, झटके से आपको कोई भी काम नहीं करना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बैक साइड में इसके एक बैटरी लगी हुई है और आप देख सकते हैं 3.7 वोल्टेज की इसके अंदर एक बैटरी है जो कि 2000 mAh की है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जब आपको बोर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नजर ना आए तो आपको क्या करना है, एक बार इस बैटरी को हटा के एक बार दूसरी बैटरी को लगा के देख लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को आपको हटा लेना है। जी आप माइनस वाले को हटाओ, जी प्लस वाले को हटाओ, किसी एक पॉइंट को आपको हटाना है। इस तरीके से ये देखिए मैंने बैटरी के माइनस वाले पॉइंट को अलग कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा इस सर्किट का बैटरी से कनेक्शन कट गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई दूसरी बैटरी लेनी है। देखिए मेरे पास इस टाइप की एक दूसरी लिथियम आयन बैटरी है। अगर आपके पास ऐसी बैटरी ना हो तो आप कोई भी मोबाइल की बैटरी लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने माइनस वाली वायर को हटाया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इसको ऑन कर लेंगे अपनी ट्रिमर मशीन को। ये मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला वायर है तो इसको मैंने बैटरी के माइनस पे लगाया है और ये हमारे प्लस का है तो इसको हम प्लस के साथ में इस तरीके से टच करेंगे। और इस तरीके से टच करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको टच कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ परसेंटेज शो करना है, इसने स्टार्ट कर दिया है। देखिए मैं अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर दूं तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी को जोड़ा तो यहाँ पे डिस्प्ले में अब इसने परसेंटेज दिखाना शुरू कर दिया है और लगभग हमारी 20% यहाँ पे बैटरी चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो इसका बोर्ड है, बोर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो बैटरी है ये हमारी बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम बन रही है। क्योंकि हमने दूसरी बैटरी को जैसे लगाया वैसे यहाँ पे इसने शो करना स्टार्ट कर दिया कि बैटरी हमारी कितने % चार्ज है। आपके मेरे पास इस टाइप की एक बैटरी है
और ये जो बैटरी है हमारी 2600 mAh की है, जो कि इसके अंदर पहले बैटरी लगी हुई थी वो हमारी 2000 mAh की लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप की बैटरी का यूज करना है। आपके पास इस टाइप की कोई भी बैटरी हो, अच्छी क्वालिटी की बैटरी होनी चाहिए। आपको लो क्वालिटी की बैटरी यूज नहीं करनी है, नहीं तो आपको बैकअप भी नहीं मिलेगा और डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम भी इसके अंदर फिर से आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम इस बैटरी का यूज करेंगे। अब इस बैटरी का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इसके अंदर ये पत्ती लगी हुई थी, ठीक है, और इस पत्ती को हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने माइनस वाली तो निकाल ली है लेकिन प्लस वाली अभी भी हमारी लगी हुई है पत्ती। तो इस तरीके से हमने इस बैटरी को निकाल लिया। अब यहाँ पे तो पत्ती वाला सिस्टम लगा हुआ था, तो हम इसकी पत्ती को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पत्ती यूज नहीं करनी तो आप किस तरीके से काम करोगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको सेल लेना है। अब सेल के अंदर क्या होता है कि इस टाइप के जब हम मार्केट से सेल लाते हैं और उसके ऊपर जब हम सोल्डरिंग करते हैं, मान लो कि हमें यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है, तो यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं हो पाती। देखिए जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग कर लूँ, तो मैं अपना ये सोल्डर वायर इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये इसके ऊपर ठीक से चिपकता ही नहीं है। देखिए इस तरीके से ये चिपक नहीं रहा, और अगर हम इसको ऐसे हाथ से हटाएं तो ये देखिए हाथ से ये बड़े आराम से हट जा रहा है। तो ये कैसे चिपकेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ में है कि वो इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डरिंग करते हैं तो उनका ये सोल्डर वायर इसके ऊपर चिपकते नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्लेड, रेती या कुछ भी ले लो आप, जिससे आप स्क्रैच मार सको। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी आपको सोल्डरिंग करनी है उस एरिया में ऐसे स्क्रैच कर लेना है आपको। देखिए इस तरीके से हम स्क्रैच करेंगे, और ये स्क्रैच करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना स्क्रैच के करोगे तो भाई बैटरी के अंदर सोल्डरिंग नहीं होगी। ये देखिए ऐसे आपको निशान मार लेने हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से बैटरी पे आपको निशान मार लेने हैं, और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से निशान मारने हैं। जहाँ पे भी आपको सोल्डरिंग करनी है उस तरीके से आपको ये इस तरीके से रगड़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बैटरी के अंदर सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी और आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में निशान मार लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी की पेस्ट यूज करनी है, ठीक है। पेस्ट अगर ये आप यूज नहीं करोगे तो भी हमारी सोल्डरिंग नहीं होगी, तो पेस्ट आपको जरूर यूज करनी है। ये देखिए मैंने हल्की सी पेस्ट यहाँ पे लगा दी और हल्की सी पेस्ट हम इस साइड में लगा रहे हैं। अब लगा लिया, इतना काम हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, आपका जो आयरन है लगभग 25 वाट का होना चाहिए इस टाइप के काम करने के लिए। कम से कम 25 वाट का आयरन होना चाहिए, और आपके घर पे लगभग 220 वोल्ट सप्लाई भी आनी चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि घर में अगर वोल्टेज कम आ रही है पीछे से, तो यहाँ पे ये आयरन ठीक से गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से सोल्डरिंग हमारी नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने 50-60 वाट का आयरन ले रखा है, उसके बाद भी हमारी वायर ठीक से मेल्ट नहीं हो रही या फिर सोल्डरिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखिए मैं वायर को इस तरीके से मेल्ट करूंगा। इस तरीके से आपको थोड़ी सी ज़्यादा वायर ऐसे ही मेल्ट करवा लेनी है, और मेल्ट करवाने के बाद जहाँ पे भी आपको सोल्डरिंग करनी है वहाँ पे इस तरीके से रख देना है। देखिए इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे देखिए सोल्डर वायर हमारी बड़े आराम से चिपक गई है। अब ये निकलेगी नहीं, ये अच्छे से इसके साथ में चिपक गई है। फिर से हमें वही काम करना है, इस तरीके से थोड़ी सी वायर को मेल्ट करवाना है। इतनी हिसाब से वायर मेल्ट करवानी है ताकि नीचे न टपके, ठीक है। अब हमें इस वाले पॉइंट पे करना है सोल्डरिंग, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ी देर रखा, और यहाँ पे भी बड़े आराम से जो सोल्डर वायर हमारी चिपक गई है। ये देखिए मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, अब ये नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस बैटरी के अंदर तो भाई पत्ती लगी हुई थी, तो ये पत्ती अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको इस तरीके से वायरिंग वाली केबल लेनी है। अब इसको आपको छील लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने वायर को छील लिया है। अब आपको क्या करना है, वायर को छीलने के बाद आपको इसमें से 3-4 वायर को लेना है। ज़्यादा वायर आपको नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ले सकते हो। इस तरीके से मैंने 5-6 वायर को ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमा देना है, इस तरीके से मोड़ लेना है हमें। ये देखिए क्योंकि हमें पतली वायर की ज़रूरत है यहाँ पे, तो इसलिए हम ज़्यादा वायर मोटी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको वायर को ऐसे घुमा के अच्छे से कर लेना है। हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे सोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम हल्की सी पेस्ट लेंगे फिर से, और यहाँ पे हल्की सी पेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से आपको पेस्ट लगा लेनी है, ठीक है। दोनों साइड हम पेस्ट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम इसको बैटरी को रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी वायर फिर से हमें लेनी है हल्की सी, और इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए सोल्डिंग कर रहे हैं, बड़े आराम से वायर जुड़ जाएगी हमारी। इस तरीके से हमें आयरन को रखना है और इस तरीके से हटा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी वायर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्ड हो चुकी है। हमें इतनी वायर लेनी है, ठीक है। इतनी वायर को हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम कट कर देंगे यहाँ से। इतनी वायर लेने के बाद इस तरीके से हमें कट कर देना है। ये हमने कर दिया।
अब उसके बाद हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही वायर को जोड़ना है, तो इसको भी हम इसी तरीके से वायर को फटाफट जोड़ लेते हैं। तो मैं इस तरीके से आप कोई भी टेप लगा सकते हो, अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो ये वाली टेप लगा सकते हो आप, बिजली वाली। यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, इसके बाद हमें एक बार और लगा देना है, डबल कर देना है इसका, ताकि इसकी जो थोड़ी सी मोटाई है बढ़ जाए और ये आर पार ना निकले, टेप के आर पार पिने ना निकले हमारी। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इस बैटरी को लगाना है। तो बैटरी को लगाते समय आपको खास करके ध्यान रखना है कि बैटरी का प्लस माइनस आपको देख लेना है, सब कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा बी माइनस है और ये बैटरी का बी प्लस है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आपने गलती से भी उल्टा इसको लगा दिया तो यहाँ पे हमारा ये बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके कोई भी कंपोनेंट्स मार्केट में नहीं मिलता। तो ये खास करके आपको बात ध्यान रखनी है। तो बैटरी का ये माइनस है और ये हमारा माइनस है, तो हम इस तरीके से वायर को डालेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें वायर को डालना है और वायर को डालने के बाद इस तरीके से हमें इसको खींचना है। ठीक है, वायर को डालने के बाद इस तरीके से हम खींच लेंगे वायर को। ये देखिए, इस तरीके से हमें खींच के इसको अंदर की तरफ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसी तरीके से हमें ये जो बैटरी का प्लस वाला है, इसको भी हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ डालना है। देखिए, इसको हम वायर को थोड़ा सा सीधा कर लें और यहाँ पे इस तरीके से हमें डालना है इसको, और यहाँ से हम इसको भी ऐसे खींच लेंगे। ये अगर आपसे हाथ से ना खींचे तो प्लास की मदद से आप खींच सकते हो। तो मैं प्लास ले लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, हमारे पास प्लास है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको बराबर से खींच लेना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से खींच लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगाएंगे, हल्की सी पेस्ट लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हम पेस्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हल्की सी पेस्ट लगाई है और यहाँ पे भी हम पेस्ट को लगा देंगे, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में दिक्कत ना हो। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें फटाफट सोल्डरिंग कर देनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है। ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से सोल्ड कर दिया। और इस वाले को भी हम सोल्ड कर देते हैं फटाफट। इसको भी हमें सोल्ड करना है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोल्डिंग बड़े आराम से हमारी हो गई है। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है, इनको हमें कट कर लेना है। ये ज़रूरी है एक्स्ट्रा वायर को कट करना, नहीं तो ये किसी और कंपोनेंट के साथ में टच हो सकती हैं और शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बैटरी को भी लगा लिया है। अब बैटरी को लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको बटन को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बटन को ऑन करा तो हमारी ये ट्रिमर काम कर रही है। लाइट को मैं बंद करके आपको दिखाना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक जो यहाँ पे 0% शो कर रहा था, अब यहाँ पे ये 36% दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये बैटरी यहाँ पे यूज करी है, ये 36% हमारी बैटरी चार्ज है। तो इस तरीके से हमने इसको दोबारा से बंद कर देना है। और अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को दोबारा से उसी जगह पे फिट कर देना है जैसे ये लगा हुआ था। तो ये वायर वगैरह हमें देख लेनी है अच्छे से, कोई वायर किसी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा देना है। और उसके बाद जो इसके ऊपर के पेच है, इसको भी हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सर्किट को दोबारा से फिक्स कर लिया है, यहाँ पे ये लग चुका है। उसके बाद ये हमारी ऑन ऑफ बटन है, तो इस वायर को यहाँ से लाके हमें इसको इस तरीके से फिट करना है। फिट करना में कुछ भी नहीं है, आप फटाफट फिट कर सकते हो, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से ये हो गया और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो इसके ऊपर की बॉडी है, इसको हमें इसके ऊपर रखना है, तरीके से फिट कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे फिट कर लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं। अब इसके पेज को मैं फटाफट दोबारा से टाइट कर लेता हूँ और टाइट करने के बाद फिर से हम इसको चार्जिंग लगा के देखते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे जो परसेंटेज हमारी 0 दिखा रहा था, वो परसेंटेज अब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे मैंने इसके तीनों पेज को टाइट कर लिया है। तो अब ये ट्रिमर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जिंग लगा के देखते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे ये परसेंटेज शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं 4 लगा रहा हूँ और ये देखिए, जैसे मैंने इसको 4 लगाया तो यहाँ पे 36% शो कर रहा है। ये देखिए, मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर लेता हूँ। तो लाइट को बंद करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 36% दिखा रहा है, जो कि पहले 0% दिखा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो स्ट्रीमर मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो इस बैटरी की थी। और अगर आपके पास भी इसी कंपनी की कोई ट्रिमर मशीन है जिसके अंदर परसेंटेज की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से बैटरी को रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।